रहते थे परिवार सहित, और वो पंडित जी जो है पुरोहित जी कहीं बाहर प्रचार के लिए गए। मई जून का महीना था, गर्मी प्रचंड थी। 2 उनके पुत्र थे छोटे छोटे। पंडित जी को बड़े प्यारे थे, पुत्र तो सबको ही प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे थे। अब हुआ क्या, अचानक जैसे हैजा फैल जाता है, विषूचता फैल जाती है, कोई महामारी आ जाती है। अभी कोरोना में बहुत से लोग यूं चले गए, ऐसी एक बीमारी आई और बहुत उपाय करने पर वो बच्चे बच नहीं पाए, दोनों बच्चे खत्म हो गए। अब जो है खत्म हो गए, उसी दिन जो है पंडित जी आ गए। तो उनकी जो देवी जी थी, उन्होंने उनको नमस्ते करके बिठाला और कहा देखो और काम तो बाद में करना, पहले मेरी एक समस्या का समाधान कर दो। क्या समस्या है कि एक बार मैं एक कार्यक्रम में जा रही थी किसी प्रोग्राम में, तो मैं पड़ोसी से 2 गहने उधार ले आई, ये कह के कि मैं थोड़ा उसमें जा रही हूँ, सज धज के जाऊंगी, मुझे उधार गहने दे दो। और उन्होंने दे दिए और मैं पहन करके उस कार्यक्रम को कर आई। अब वो मैं जब यहाँ आ गई तो वो इतने सुंदर गहने हैं कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मुझे उन्हें देने की इच्छा नहीं हो रही, ऐसी हो रही है कि मैं अपने पास ही रखूँ इनको। अब मेरी इच्छा देने की वापस करने की नहीं हो रही। तो पंडित जी ने कहा भाई ये तो पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। किसी ने तुम्हें 2 गहने दिए तुम्हारी शोभा बनाने के लिए और तुम वापस देने के उद्देश्य से लेके आई हो, तो जिसके हैं उसे वापस करना ही धर्म है, तभी सुख शांति मिलेगी, नहीं तो पाप लग जाएगा। वो प्यारे बहुत हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं होती, और वो मैं लगता है कि अब हमेशा पास में रखूं। ऐसा लगता है कि ये गलत है, ये मोह है, आसक्ति है, ये कोई धर्म नहीं है, तुम्हें वापस देना चाहिए। वो देना ही धर्म है, पर देते समय दुख तो होता है कि दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जिसने दिया है उसको वापस देने में दुख क्यों मनाना चाहिए। जितने समय के लिए उसने दिया है हमने उसका स्वाद लिया, अब उसने लेना का समय आ गया है तो वो ले रहा है, तो हमें दुख क्यों मनाना चाहिए। तो देवी जी ने कहा, आगे ले जाके पंडित जी को कपड़े से ढके हुए बच्चे के सब थे कि ये 2 गहने भगवान ने हमें दिए थे और इनसे हमारा लगाव हो गया बहुत। अब भगवान ने ये गहने मांग लिए तो हमें देना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए ना। एकदम पंडित जी को विवेक हुआ और उन्होंने कहा धन्यवाद देवी, नहीं तो मैं क्या हो जाता, क्योंकि मुझे ये बच्चे बहुत प्रिय थे। भगवान ने दिया, जितने समय के लिए हमारा भोग भाग इनके साथ था, आज भगवान ने वो गहने वापस ले लिए, तो हमें देना ही न्याय और धर्म है, उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमें इस ईश्वर व्यवस्था पर भरोसा विश्वास कर जाते हैं और समझ में आ जाती है, अंदर बैठ जाती है कि जो हमारे जीवन में जो बढ़ना और घटना हो रहा है किसी भी चीज में, वो हमारे कर्मों का ही फल है, तो हमें बहुत सी ऐसी दुर्घटना में भी शांति सुकून बना रहेगा, हमें कोई अशांति दुख क्लेश परेशानी नहीं होगी और हम झेल लेते हैं। महान पुरुषों के जीवन में यही सिद्धांत देखने में आता है। जो बड़े लोग हुए ने महान पुरुष, उनके जीवन में यही था, इसलिए वो हर समय उतार चढ़ाव में भी हंसते खेलते मुस्कुराते जिंदगी काटते थे। तो यहाँ सूर्य से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो ये है, हम अपने ही कर्मों का फल समझ करके चलें। एक बात ध्यान देंगे, एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं, बैंक से आप कर्जा लेने जाते हैं और वादा करके आते हैं कि मैं ब्याज सहित अमुक समय चुकाऊंगा, तो बताइए ब्याज सहित चुकाना धर्म है कि नहीं चुकाना धर्म है? चुकाना धर्म है। अब आप लेने में तो खुश हो गए और देने की बारी आई जब रोने लग गए, तो ये तो अधर्म हो गया कि नहीं होगा? ईमानदारी ये है कि देना ही चाहिए।
पहले क्या था, एक चीज और ध्यान दें, आजकल क्योंकि ये वातावरण चल रहा है, हम क्या बैंकों से उनसे लेते हैं और आवाज भी लगाते हैं सरकारों से कि ऋण माफ किया जाए, कर्ज माफ किया जाए। ये कर्ज माफी, ऋण माफी जो हमारी मांग बन गई है, ये अधर्म ही है, धर्म नहीं है। जैसा लो वैसा वापस दो, मुख्य रूप से धर्म यही बनता है। और एक चीज और है,